नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। पटना साहिब से भाजपा के सांसद और मौजूदा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद कांग्रेस उम्मीदवार को खोज रहे थे। जब कांग्रेस के उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो रहा हुआ था, तो रविशंकर प्रसाद कह रहे थे कि कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, कौन होंगे मेरे सामने, वह अभी तक फाइनल नहीं हुआ। लेकिन जब उम्मीदवार का ऐलान हो गया, तो अब लग रहा है कि रविशंकर प्रसाद पूरी तरह पटना साहिब में फंस गया है और पटना साहिब लोकसभा सीट बचाना भाजपा के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। कांग्रेस ने यहां से बिहार सरकार में पहली महिला कैबिनेट मंत्री सुमित्रा देवी के पौत्र और देश के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के नाती अंशुल अभिजीत को उम्मीदवार बना दिया। जहां सुमित्रा देवी कुशवाहा समाज से आती है, तो बाबू जगजीवन राम दलित समाज से आते हैं। अगर कुशवाहा समाज का वोट अंशुल अभिजीत 50% भी काट लेता है पटना साहिब लोकसभा सीट में, तो बीजेपी के लिए पटना साहिब लोकसभा सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा जाए, तो 6 सीटों में से पटना साहिब लोकसभा सीट में से 4 पर बीजेपी की जीत हुई थी, 2 पर राजद की। अगर वोट को जोड़ लिया जाए, तो 3,99,588 वोट महागठबंधन के उम्मीदवारों को 6 विधानसभा सीट पर मिले थे, जबकि भाजपा उम्मीदवार को 4,95,443 वोट मिला था। मात्र 95,000 का अंतर है। जबकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में यहाँ के कुर्मी वोटरों ने नीतीश कुमार को जिताने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा उम्मीदवारों को वोट दिया था। अगर कुशवाहा में सेंधमारी हो जाती है और अब अंशुल अभिजीत को वोट मिल जाता है कुशवाहा का 50% वोट भी, तो पटना साहिब सीट पर खेला होगा और रविशंकर प्रसाद की हार भी तय हो जाएगी। भाजपा में सबसे ज्यादा 17 सीट पर बिहार में भाजपा चुनाव लड़ रही है, एनडीए में सबसे ज्यादा 17 सीटों पर। इसमें अगर सबसे ज्यादा किसी उम्मीदवार का विरोध हो रहा है, तो पटना साहिब के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का जहां तहां विरोध हो रहा है और कार्यकर्ता उसके फोन नहीं उठा रहे हैं। अगर कार्यकर्ता फोन नहीं उठा रहे हैं, मतदान केंद्र पर सक्रिय नहीं रहते हैं, पटना शहर की 3 विधानसभा सीटों पटना साहिब, कुम्हरार और दीघा में मतदान का प्रतिशत गिर जाता है, तो रविशंकर प्रसाद की हार भी निश्चित है। जिस तरह के माहौल पटना साहिब में बन रहा है, पटना साहिब में यादव, मुसलमान, वामपंथी, सीपीआई, सीपीएम माले के कैडर, कांग्रेस के कैडर के साथ साथ एकजुट कुशवाहा का वोट मिल जाता है, दलित में रविदास का वोट मिल जाता है, तो यहाँ के परिणाम काफी चौंकाने वाले होंगे। लोग सबसे मजबूत सीट पटना साहिब को भाजपा के लिए मजबूत मानकर चलता है, लेकिन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा जाए, तो इस किला को भी ध्वस्त किया जा सकता है और 18वीं लोकसभा चुनाव में पटना साहिब भी भाजपा के लिए मुश्किल सीट हो गई है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-2 बार पटना में रोड शो करना पड़ा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करके रविशंकर प्रसाद को जिताने के लिए वोट मांगा, फिर वह यहाँ सुशील मोदी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक तरह से उस रोज भी रोड शो ही था। और जिस तरह के 20 मई को कहा जा सकता है कि पटना सीट भी काफी मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी का। अगर विधानसभा बार देखा जाए 2020 के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, तो दीघा में महागठबंधन को 50,971 वोट मिला था, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 97,073। इसी तरह बांकीपुर में महागठबंधन को मिला था 39,036, एनडीए को मिला था 83,068। कुम्हरार में
महागठबंधन को मिला था 54,937 और एनडीए को मिला था 81,400। पटना साहिब में महागठबंधन को मिला था 79,392 और एनडीए को मिला था 97,692। फतुआ में महागठबंधन को मिला था 85,769 और एनडीए को मिला था 66,399। बख्तियारपुर में महागठबंधन को मिला था 89,483 और एनडीए को मिला था 68,811। अगर कुशवाहा वोट देता है तो कुम्हरार और पटना साहिब में भी महागठबंधन उम्मीदवार को बढ़त मिल जाएगा। दो विधानसभा में फतुआ और बख्तियारपुर में तो मिलना तय ही है। कुशवाहा का 50% वोट भी तोड़ लेता है अंशुल अभिजीत, तो उसे कुम्हरार और पटना साहिब विधानसभा में लीड मिलना तय हो जाएगा। अगर 4 विधानसभा में लीड मिल जाता है अंशुल अभिजीत को तो पटना साहिब में भी उसकी जीत तय हो जाएगी और भाजपा की करारी हार होगी। जो कहा जा रहा है कि भाजपा का किला पटना साहिब का ध्वस्त नहीं हो सकता है, उस किला में भी इस बार महागठबंधन ने सेंधमारी कर दी है। अगर रिजल्ट महागठबंधन के पक्ष में जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार में और काफी मुश्किलें होंगी। और यह खबर भी, यह सूचना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चली गई है। यही कारण है कि बार बार प्रधानमंत्री को पटना आना पड़ रहा है, बिहार आना पड़ रहा है और बिहार का परिक्रमा करना पड़ रहा है। धन्यवाद। मैं